Good morning, students. Today we will discuss your last chapter. न्यू बुक में इसका नंबर 12 दिया हुआ है, बट ओल्ड बुक में 11th चैप्टर गिवन है. कोई बात नहीं, खैर नंबर से कोई मतलब नहीं है आपको. लास्ट चैप्टर आपकी बुक का बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्वेश्चन उठता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है. इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये क्या होता है? कहता है इट शोज ओनली इट्स विजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट मीन्स सरप्लस एंड व्हेन एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट इट इज कॉल्ड डिफिसिट. तो क्या होता है ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड? सिंपली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो बड़ा होगा. एक्सपोर्ट बड़े हैं तो सरप्लस हो गया, और यदि आपका इंपोर्ट जो है ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? आपका डिफिसिट हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस that take place between one country and the rest of the world during a year. It includes number 1 export and import of goods, number 2 export and import of services, number 3 capital transfers. ध्यान से देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस. सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स वो फर्स्ट पॉइंट तो आ ही गया इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड. फिर प्लस क्या बोला है उसमें सेकंड पॉइंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस. सर्विस क्या होता है? बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, फाइनेंस सर्विस, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज. इनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट. नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांसफर वर्ड आपने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा था. जैसे हम किसी को स्कॉलरशिप देते हैं, ओल्ड एज पेंशन देते हैं, फ्री ट्रांसफ़र कहते हैं इसको बेटा. कोई डोनेशन दे रहे हैं आप किसी को, फ्लड हो गया, क्लाइमेट जो है ख़राब हो गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, उस केस में आप जो पेमेंट कर देते हैं वो एक डोनेशंस टाइप से होता है, फ्री होता है, उसे बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र. तो नोट कीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, नंबर 2 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नंबर 3 कैपिटल ट्रांसफर. तो यूं कह सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइड कंसेप्ट है इन कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड. राइट, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एंड एक्सप्लेन द 2 सब अकाउंट्स पार्ट ऑफ BOP अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है ये अकाउंट होता है क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का, सर्विस का, कैपिटल ट्रांसफ़र का पूरा जो है ट्रांजैक्शंस रखा जाता है, हिसाब रखा जाता है. इसका अकाउंट्स बनता है प्रॉपर. बुक में इसका एक क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकली, बट एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आएगा. वो समझाने के लिए न्यूमेरिकल समझा रखा है उन्होंने एक कि अकाउंट्स बना के करते हैं बैलेंस शीट की तरह. क्या होते हैं इनके अकाउंट? सुनिए. 2 सब अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर करंट एंड कैपिटल अकाउंट. 2 अकाउंट होते हैं बेटा, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है? सुनिए. It referred to that account which records import and export of goods and services and unilateral transfers. Its components are क्या क्या इसमें इंक्लूड करते हैं? Visible items means export and import of goods such as tea and jute का आप visible business करते हो. फिर invisible items export and import of services such as shipping, insurance, banking. सी पॉइंट ट्रांसफ़र पेमेंट. भैया देखो ट्रांसफ़र रिसीप्ट एंड पेमेंट वही बात है बेटा. ट्रांसफ़र रिसीप्ट एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स सच एज गिफ्ट एंड डोनेशन. तीनों आ गए. क्या नाम दिया गया इसको? देखो करंट अकाउंट. अब आपके मन में आएगा कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं आया. तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? सुनो ध्यान से आगे. कैपिटल अकाउंट्स आर दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन सच एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आपने नाम सुना होगा ना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हाँ ये वही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लोन्स मीन्स हम दूसरे देशों को लोन दे रहे हैं, उनसे लोन ले रहे हैं. ठीक है. इसके अलावा बैंकिंग, बैंकिंग वही है, लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं. कैपिटल रुपी डेट सर्विस, अदर कैपिटल एंड मॉनेटरी मूवमेंट्स मीन्स जो भी आपकी ओर से वहाँ मनी जा रही है किसी कैपिटल असेट्स के लिए या कैपिटल लायबिलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट्स.
कैपिटल मीन्स आप वहाँ बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं दूसरे देश में, उस देश के लोग आपके यहाँ बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, तो ये कैपिटल पेमेंट्स हैं बेटा, इनको बोलते हैं। इनको कहाँ किसके अंडर में लिखा जाता है? कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में लिखा जाता है। तो दीज आर द टू अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? वही सेम 3 पॉइंट। फर्स्ट वन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, एंड थर्ड कैपिटल ट्रांसफ़र, डोनेशन वगैरह जो देते हो आप। लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या है? कैपिटल अकाउंट में आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी कंट्री वाले आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहाँ बिल्डिंग मशीनरी परचेज करते हैं, वो आपके यहाँ बिल्डिंग मशीनरी परचेज करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? बेसिकली देखो, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ डिफिसिट या सरप्लस होता है। सरप्लस होता है तो हमारे पास करेंसी ज़्यादा हो जाती है, और डिफिसिट होता है तो क्या होता है? हमारे पास करेंसीज कम हो जाती हैं, हमें पेमेंट करनी होती है, लॉस में होते हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करती है। क्योंकि देखो, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। उस प्रॉफिट लॉस को बैलेंस करने के लिए हमें अपनी करेंसी रिजर्व बैंक में से खर्च करनी पड़ती है, या फिर हमारे पास आती है। मीन्स रिजर्व बैंक के पास एक करेंसी का आना और करेंसी का जाना कहलाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। कैसे? देखिए इसका आंसर क्या लिखा है प्लीज। ओवरऑल बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस ऑफ द RBI as it is the custodian of foreign exchange reserves of the country. All foreign exchange transactions in the country take place through RBI. If the overall balance is positive, यदि आपका overall balance positive है, it causes an increase in official reserve. मीन्स हमारा यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारे ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, करेंसी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। दोबारा पढ़िए, इफ द ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इट कॉज एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, एंड इफ ओवरऑल बैलेंस इज नेगेटिव इट कॉज ए डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। यदि डिफिसिट हो गया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपकी फॉरेन करेंसी खर्च होगी, RBI के खजाने में से, ट्रेजरी में से करेंसी जाएगी, वो हमारा जो करेंसी का रिजर्व है ना रिजर्व बैंक के पास, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना, देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए या तो आपके यहाँ सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। सरप्लस होगा तो आपके RBI की करेंसी इंक्रीज होगी, और यदि आपका डिफिसिट होगा तो आपकी RBI की करेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी को बोला जाता है बेटा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। बैलेंस करने का एक फॉर्मेट होता है, उसे बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व बैलेंस ट्रांजैक्शंस। ये नीचे आपको एक फॉर्मूला भी समझा रखा है कि करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस, दोनों में सरप्लस आ जाए, मीन्स हम सरप्लस में हूँ तो क्या होगा? इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। और सेकंड क्या लिखा है? करंट अकाउंट डिफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डिफिसिट, दोनों में डिफिसिट आ जाए, क्या होएगा? तो आपका ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये है बेटा टॉपिक, एक बार आप चेक करेंगे बुक में, और कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करेंगे कि आपको कुछ पूछना है इस लेसन के बारे में। लेसन बहुत छोटा सा ही है, आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा? ओके बेटा जी, थैंक यू।